Hello students, myself Vartika Agrawal. This is our first video on the topic Human Resource Management. आज इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, या इस सब्जेक्ट को बेसिकली आप पढ़ रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या है, और वी कैन से कि व्हाई वी नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप जैसे देख रहे हो कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है उसका नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, ह्यूमन, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे एक आपसे कहूँ तो ह्यूमन वी नो वेरी वेल, संग रहना प्रेफर करता है एंड इट इज़ बाउंडेड टुगेदर इन अ नेटवर्क ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप। सेकेंड, रिसोर्स माने ऐसा सोर्स जिसको कि आप अगेन एंड अगेन किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो। और थर्ड है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यू नो वेरी वेल कि द टेक्निक दैट हेल्प टू मैनेज एनी ऑफ द कंडीशन वेदर इन ऑर्गेनाइजेशन और इवन इन आवर पर्सनल लाइफ। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, वेदर वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ में। आप अपनी टाइम टेबल मैनेज करते हो कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे एलोकेट करना है, आप अपने एक्सपेंडिचर और अर्निंग को मैनेज करते हो, तो दैट मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड इन सेवरल ऑफ द एस्पेक्ट। ओके, तो इंडिविजुअली हमें सबको पता है कि ह्यूमन का मतलब क्या होता है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। नाउ इन दिस सब्जेक्ट जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली पूरा जो एक टर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है और उसकी क्या यूटिलिटी है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला अगर मैं कहूँ तो हम यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स और द मैनेजमेंट कोर्स, तो हम ऑब्वियसली कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है, उसका जो एक सिस्टम है, वो किस में पूरा डेवलप होता है, दैट इज़ एन इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप कुछ इनपुट इंसर्ट करते हो, प्रोसेसिंग करते हो एंड फाइनली यू विल गॉट द आउटपुट। ओके, सपोज कि अगर आपको पेन की मैन्युफैक्चरिंग माने प्रोसेसिंग चलेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या आ जाएगा आपके हाथ में, आउटपुट। और वो आउटपुट फाइनली आप क्या कर देते हो, दैट विल बी सप्लाइड टू द सोसाइटी। तो इट मीन्स कि आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायरिंग इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और वो जो इनपुट हैं वो किस फॉर्म में है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, रन कर रहा है, इस बिजनेस को सेटअप कर रहा है। तो व्हाट वी नीड, तो इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी नीड 4 इनपुट। फिर आप इन 4 इनपुट्स के हेल्प से क्या करते हो, द नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन प्रोसेस, माने कि इनपुट से आउटपुट बनाया जाएगा। कन्वर्जन प्रोसेस के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट, योर फाइनल प्रोडक्ट। और फिर उसको आप क्या करते हो, दैट विल बी एक्सपोर्ट टू द एनवायरनमेंट, माने कि सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में उसके कंज्यूमर्स को आप अल्टीमेटली उसको सप्लाई कर देते हो। अब जो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, जब आप इनपुट की बात करते हो तो एक्वायरिंग इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो कहता है नीचे यूजिंग फिनेंशियल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। आप क्या करते हो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, जिसमें मैंने कहा कि आपके 4 इनपुट हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ह्यूमन रिसोर्स जो आपका है, माने कि जो एक तरह से एंटरप्रेन्योर है, वो क्या कर रहा है, फिनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्या करते हो आप, कन्वर्जन, अगेन किसके द्वारा होगा, किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ह्यूमन रिसोर्स की। आउटपुट आपका प्रोडक्ट बन के आ गया। सप्लाई अगेन किसे कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स को। इसका मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस में, चाहे वो इनपुट प्रोसेस है, भाई जब आप टूल्स एंड टेक्निक्स लेके आने हैं, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको कौन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स।
जब आप कन्वर्जन करते हो, आपके पास सपोज लैंड है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास मशीन्स हैं, टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, देन इज इट ऑफ एनी यूज? नो। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें कौन चाहिए अल्टीमेटली? दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, आपने इनपुट इंसर्ट किया, आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी, बहुत अच्छा आपका रॉ मटेरियल था, आपकी लेबर बहुत अच्छी थी, और आपने बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हुए एक बहुत बेस्ट प्रोडक्ट बनाया। अब अल्टीमेटली उसका यूज़र नहीं है, देन इट इज़ यूजलेस। और उसका यूज़र कौन होगा? अगेन दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, दैट इज सराउंडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स। It means that human resource is the most important element in the running of any of the organization, in the running of any of the business, in the running of any of the firm, any of the economic activity, anything else. तो उसको मैनेज करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताऊँ। देखिए, आपने लैंड लगा इंसर्ट करी, इट इज़ अ फिक्स्ड नेचर ऑफ एसेट, लेकिन लैंड के अपने कोई इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि हाँ वो हर्ट हो जाएगा, आपको उसके संग मैनेज करना है। ऐसी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी ले आइए, चाहे वो कितनी आइए आप, और उस टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना है फॉर योर प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दो मशीन के बीच में आपस में कोई लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया, उनके आपस के जो ईगो हैं वो क्लैश कर रहे हैं, उनके आपस के जो सेंटीमेंट हैं, इमोशंस हैं वो क्लैश कर रहे हैं, उनकी कोई पर्सनल लेवल की कोई प्रॉब्लम्स हैं वो आपके आउटपुट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप ह्यूमन रिसोर्स के संग डील करते हो और आप देख रहे हैं कि आपका पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है? ह्यूमन रिसोर्स। चाहे वो आपका कंपनी का एंटरप्रेन्योर है, माने जो कंपनी का मालिक है, आपका मैनेजमेंट है, आपके क्लरिकल स्टाफ है, आपका लेबर है, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, इवन जो आपका कस्टमर है, कोई भी। आप जब इन लोगों के संग डील करेंगे तो यू फाइंड अ मल्टीपल टाइप ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीपल टाइप ऑफ सेंटिमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। उनके ईगोज़ को सेटिस्फाई करना, उनकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना, उनकी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करना, दैट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। तो उस ह्यूमन रिसोर्स को बेसिकली मैनेज कैसे किया जाए, हम वो इस पूरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। और स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो पढ़ाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके हैं वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? बिकॉज अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो हैप्पी नहीं है, अगर वो काम करने में कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, तो आप कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आइए, कितने अच्छे रिसोर्सेज ले आइए, कितनी आप कैपिटल लगा दीजिए, दैट है। He used to say human resource represents the total of the inherent abilities, acquired knowledge and skills as exemplified in the talents and aptitudes of its employees. या सिंपल वर्ड्स में कहें तो HR is simply human potential with infinite capabilities and capacities with the possibility of beneficial engagement. सो इट्स वेरी ऑब्वियस, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक ऐसा रिसोर्स, एक कहना चाहिए एक ऐसा पावर बैंक है जिसके अंदर इनफाइनाइट कैपेबिलिटी होती है। आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आप जो स्ट्रैटेजी लेके आते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कुछ भी अल्टीमेटली उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन है? क्या मशीन है? तो उस मशीन को किसने बनाया? ह्यूमन रिसोर्स। कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, अल्टीमेटली उसको किसने बनाया? ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली, हम उस पोटेंशियल की बात करते हैं, उस इनफाइनाइट कैपेबिलिटी की बात करते हैं
उस स्किल की बात करते हैं जो आपके बड़े से बड़े काम को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको अल्टीमेटली जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जिक्र आता है तो इट इज़ कंसर्न विद कॉम्पिटिंग फॉर एंड कॉम्पिटिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स। देखिए बहुत ही अच्छे से इस टर्म को सुनिएगा। वो कहता है कॉम्पिटिंग फॉर, तो कॉम्पिटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग एंड एम्प्लॉइंग राइट पर्सनल। सबसे पहले जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2 पॉइंट्स को लेके सबसे ज़्यादा वहाँ पे कंसर्न्ड है। कॉम्पिटिंग फॉर किस बात के लिए, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी जो लेबर है वो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हो, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स जो आपको चाहिए अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, आप उसको लेके आ जाए और एक सही इंसान को सही जगह पे एम्प्लॉय करना, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का पोटेंशियल है फिनेंस में काम करने का और आपने उसको मार्केटिंग का फील्ड दे दिया, इट इज़ नन ऑफ एनी यूज़। वो काम हो सकता है बेशक कर ले, लेकिन क्या वो इफेक्टिवली कर पाएगा। दूसरा, आपके यहाँ 50 एम्प्लॉयज़ थे, दे ऑल आर वेरी गुड, सबके बीच में बहुत अच्छी हारमनी है, सब कुछ बहुत सही था। कोइंसिडेंटली एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन गलत हो गया तो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो इट मीन्स कि सबसे पहला एक कंपटीशन है आज के टाइम पे, तो स्पेशली हम देखते हैं कि कंपनीज में HR डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पे फाइट इस बात की है कि एक बेस्ट एम्प्लॉय वो लोग अपने यहाँ रिक्रूट कर पाएँ। क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ आ गया तो आपकी मोर देन 80% प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा है कॉम्पिटिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व्स डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड इंटीग्रेटिंग पर्सनल टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, आप एक अच्छा एम्प्लॉय तो ले आए, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन क्या आपके अंदर भी वो एफिशिएंसी है कि आप उस बंदे को अपने यहाँ रख पाएँ, उस बंदे की जो डिज़ायर्स हैं, डिमांड्स हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अगेन इट इज़ अ चैलेंज। तो ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व करना, उसको डेवलप करना, अपने यहाँ उसको रिटेन कर पाना, वो भी बिगेस्ट चैलेंज है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। समझ पाए आप, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ पाए, और हो सकता है कि कई बार आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने एक एफिशिएंट एम्प्लॉय को खो देते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप पूरा पढ़ेंगे वो इन 2 चीज़ों को लेके ही सबसे ज़्यादा कंसर्न है। सबसे पहला, एक अच्छे बंदे का सिलेक्शन करना, एक राइट पर्सन का रिक्रूटमेंट करना, उसको एक राइट प्लेस पे अपॉइंटमेंट देना, एक राइट प्लेस पे उसको सेटल करना अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल्स, और दूसरा उसको अपने यहाँ रिटेन भी कर पाना, या उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स को और हम कैसे पॉलिश कर सकते हैं, उसको हम कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक बिगेस्ट चैलेंज है। दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हाउ वी कैन मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स in an effective and efficient way so that we can utilize this power of energy to attain our objectives. So जो HRM के सामने बिगेस्ट चैलेंजेस हैं क्या क्या हैं, सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंज। आज के टाइम पे आप देखते हो कि पॉपुलेशन बहुत वाइड लेवल पे आपका ग्रो कर रही है, वो अपने आप में बहुत बिगेस्ट चैलेंज है। आपके पास एम्प्लॉयज़ आपको बहुत ज़्यादा, आप एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं एक पोस्ट के लिए, हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा एक बिगेस्ट चैलेंज है। और आपने सपोज एक पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला और आपके पास 1000 एप्लीकेशन आ गई, तो उस 1000 में से 1 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, दैट इज़ अ चैलेंज, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव चैलेंज। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि एक बंदा विद इन द डोमेन ऑफ अ कंट्री, ग्लोबल लेवल पे भी जो बड़ी बड़ी MNCs हैं उनका एक टारगेट होता है कि एक अच्छा एम्प्लॉय उनको मिल जाए।
एज वेल एज यू ऑल्सो वॉन्ट दैट। तो उस लेवल को भी हमें पूरा करना है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। वी नो वेरी वेल कि हमारे कंट्री में तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ही है कि पॉपुलेशन इतनी है और पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, तो उस चैलेंज को भी मीट आउट करना, दैट इज़ अ इशू। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज। हम जब एक एम्प्लॉय को अपने यहाँ लेके आते हैं, और मैंने अभी आपको बोला कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी एज वेल एज इमोशन, फीलिंग्स, ईगो एंड ऑल दैट। तो उसके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चैलेंजेस हैं कि हम सोसाइटी के तरफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उसको कितने इफेक्टिवली मीट आउट कर पा रहे हैं, वो भी आज के टाइम पे एक बिगेस्ट चैलेंज है बिसाइड द HRM। फिर वो कहता है मेडिकल, फूड, हाउसिंग चैलेंज। एक बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के मेडिकल का, फूड का, हाउसिंग का, इन चीज़ों का भी जो है पूरा अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर वो कहता है कुछ अननोन चेंजेस है, पता नहीं चलता, अचानक कोई सरकमस्टांसेस, कोई सिचुएशंस, मान लीजिए जैसे अभी कोरोना आ गया, तो अगेन इस सिचुएशन में कंपनीज के सामने, बिजनेस के सामने, एक छोटी छोटी शॉप के सामने भी चैलेंज है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, दैट्स ऑल। इथिकल चैलेंज, हमारी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको भी मैनेज करना, दैट इज़ अ चैलेंज बिसाइड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी चैलेंज, क्योंकि जो एम्प्लॉय आप लेके आते हो उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत डाइवर्सिफाई है, हर एक की अपनी स्किल होती है, हर एक का अपना टैलेंट होता है। आप हर एम्प्लॉय और करते हुए बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे हम अपने इस सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं, या हमें क्या करना चाहिए, किन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए, so that we can manage our human resource in a best possible way. That all we study under the topic human resource management. I hope कि आपको ये टॉपिक कि what is human resource management अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Still, if you have any doubt, you can ask to me by posting your comments in the comment section. Okay? Okay, students, take care. Goodbye.